बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, 9.34 तक हो गए थे। ओके, ये आंसर आप देख लें। लास्ट में वो मीटिंग अनफॉर्चुनेटली एंड हो गई थी, तो वो मैं क्लोजिंग नहीं कर सका। तो ये आंसर है जी 9.34 का। ओके, अभी 9.35 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, 9.35 है क्वेश्चन, मैं लिख लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट। मल्टीप्लाई वाली क्वेश्चन है जी, ठीक है। 9.35 इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ऐसे। ओके जी, वन है जी, 1 2 3 4 5 टाइम वन है। ओके, 1 2 3 4 5 टाइम वन है। फिर 1 0 0 1, 1 0 0 1। मैंने कहा था हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये प्लस हो, माइनस हो या मल्टीप्लिकेशन हो, आपने हमेशा राइट साइड से, सेकंड लाइन को राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। ओके, वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं। वन वन ज़ा वन, वन वन ज़ा वन, वन वन ज़ा वन, वन वन ज़ा वन, और फिर आगे भी वन वन ज़ा वन, ठीक है जी। ओके जी, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ भी, ठीक है, सारों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितने हैं, 5 टाइम 0 आ जाएंगे, क्योंकि जितने डिजिट होते हैं उसके उतने ही वो आ जाएंगे। टू क्रॉस आ जाएंगे, फिर 5 टाइम डिजिट, 1 2 3 4, और ये 5। ओके जी, उसके बाद 3 डिजिट क्रॉस आ जाएंगे, फिर वन को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सारों के साथ, तो ये आ जाएगा 1। ओके। ओके जी, इसको ऐड करते हैं। वन, ये यहाँ से वन, ये भी वन, ये वन और वन टू होते हैं, तो टू के लिए क्या होता है हमारे पास, टू वन से टू और ज़ीरो, तो ये ज़ीरो लगाया, और ये वन कैरी, 1 2 एंड 3 हो गया जी। थ्री के लिए हमारे पास है टू वन से टू, और वन, सॉरी ये वन है ना, ये वन यहाँ लिखेंगे, और वन कैरी है, ठीक है। वन और वन टू, टू के लिए सेम सिनेरियो, ये वाला ज़ीरो यहाँ पे और वन ऊपर टॉप पे कैरी। ओके जी, वन और वन टू फिर सेम यही, ज़ीरो और वन ऊपर कैरी, वन और वन टू, ज़ीरो और वन, तो ठीक है जी। ये वन 3 टाइम 0 है जी, फिर 1 0 1 1 है। ओके, ये समझ आ गई होगी आपको। 9.35 क्वेश्चन करते हैं। ओ सॉरी, 9.36 है जी। ओके जी, 4 टाइम 1 है, 1 2 3 4 टाइम 1, और फिर 0 1 1, ठीक है। उसके बाद है जी डबल वन, ज़ीरो, और 3 टाइम 1 है जी, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई है सिंपली। वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन, वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो, फिर वन, फिर वन, वन और वन, ठीक है जी। क्रॉस, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन, ज़ीरो, वन, वन, वन और वन, ठीक है। टू क्रॉस आ जाएंगे, ज़ीरो है आगे, तो ये सारा ज़ीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है ना जी। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो ज़ीरो को जब सारे पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। ओके जी, उसके बाद थ्री क्रॉस, वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा वन आ जाएगा, वन, ज़ीरो, और फिर 4 टाइम 1, ठीक है जी। पेपर में साफ साफ करना है अपने, ये 4 टाइम आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। ओके, ये वाला अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 1 1 0 1 1 1 और वन, ठीक है। अब आ जाएगा जी 5 टाइम आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। ओके जी, सेम वही हो जाएगा, 1 1 0 1 1 1 और ये वन। ओके जी, इनको ऐड कर लेते हैं अभी। ये वन आ जाएगा यहाँ से, ये वन और वन टू होता है, तो टू के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे अच्छा दोबारा करवाता हूँ। टू वन से टू और ज़ीरो, तो ये ज़ीरो, ये वन कैरी, वन और वन टू, तो फिर ज़ीरो, वन कैरी, वन और वन टू, और थ्री होगा। थ्री के लिए टू वन से टू और वन, सो ये आ जाएगा वन, और ये है वन कैरी, 1 2 3 4 5,
5 के लिए 2 2 ज़ा 4 और 1, तो उसका मतलब 1 और 2 कैरी यहाँ पे जी। 2 3 4 एंड 5 6 है जी। 6 के लिए 2 3 ज़ा 6 और 0, तो ये 0 आ जाएगा। और 3 कैरी है जी यहाँ पे, 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आ गया। 2 3 ज़ा 6, 1 आ गया, तो ये 1 और फिर सेम 3 कैरी। 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए क्राइटेरिया उठाएंगे 0 को। और 3 कैरी, 3 4 5 6, फिर 6 है तो फिर सेम वही 0। 3 कैरी, 3 और 3 6, 0। 3 कैरी, 3 और 2 5, 5 के लिए उठाएंगे जी 1। 2 कैरी, 2 और 3, 3 के लिए उठा लेंगे 1 और 1। ठीक है जी, ये 1 और ये 1। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको आ जाए नजर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1। ओके, 9.37 क्वेश्चन आप लोग बेशक खुद कर लें। अच्छा, मैं करवा देता हूँ। बल्कि ये बहुत इजी, आप लोग उसे खुद ट्राई करें। ठीक है, 9.37 को स्किप करते हैं और आगे क्वेश्चन है। आगे 9.38 करते हैं जी। ये डिवाइड वाले क्वेश्चन है, इसकी मैं स्टेटमेंट आपको बुक से पढ़ लेता हूँ। कह रहे जी, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी डिवीजन्स। ठीक है जी, बाइनरी डिवीजन की बात कर रही है। क्वेश्चन इसने दिया हुआ है जी, 1 1 1 0 1 बेस 2 है, डिवाइडेड बाय, आई कह रहा है जी 1 0 1। सोल्यूशन लिखते हैं ये इसका। ओके, जिसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर, 1 1 0 0 1 और 1 0 1 को बाहर। ओके जी, आपने जब भी डिवाइड करना है ना, इसको 0 या 1 की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। 2 पे नहीं लेके जाना, ना 3 पे लेके जाना है। और आपने एक ट्रिक आपको मैं और बता देता हूँ, आपने हमेशा याद रखना कि फर्स्ट टाइम जो है हमेशा 1 के ऊपर ही जाएगा। ठीक है ना। फिर भी आप देख लेना, 90% यही कंफर्म है कि ये वन वन टाइम जाता है 1 के ऊपर ही। ठीक है ना, 0 पे कभी नहीं आएगा, स्टार्ट में 0 आ जाए इस फॉर्म में, इस तरह क्वेश्चन हो तो। बाकी चेंजिंग हो सकती है, वो फिर हम आगे देख लेंगे। ओके, 1 0 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं जी, 0 में से 1 तो नहीं जा सकता, तो यहाँ से कैरी लिया, ये 2 बन गया। 2 में से 1 गए 1, यहाँ पे 0 था तो 0 में से 0 गए 0। और ये 0 तो इसको नहीं देखना, बस आगे वाले को। ओके, ये वो 0 उतर गया, नीचे आ गया। अभी भी 1 0 1 है, तो ये 10 है तो नहीं उतर सकता। तो जब इसको 1 को नीचे उतारेंगे तो एक 0 पर लगा देंगे। ठीक है जी, क्योंकि एक डिजिट हमने नीचे उतारा है। तो 1 0 1, 1 1 0 1। ठीक है जी, करो इसको। पीछे और लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, जस्ट ऑप्शनल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 0 1 आंसर आ गया हमारे पास। इसको आपने ऐसे लिखना है, बेस 2 है इसकी, 1 0 1 और बेस 2। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9.39। सेम ऐसे ही करना है, 1 1 0 1 1 0 बेस 2 है जी, डिवाइडेड बाई 1 0 0 1 सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ओके, बड़ी वैल्यू को हमेशा अंदर रखते हैं जी, आपने याद रखना, 1 1 0 1 1 0। ओके जी, 1 0 0 1। ओके, मैंने कहा था हमेशा 1 1 पे लेके जाने फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, 4 डिजिट है तो 1 के ऊपर लेके जाएंगे, तो 1 0 0 1 ये आ गया। ठीक है, तो ये 1 में से 1 गए 0, 0 में से 0 गए 0, मतलब ये 0 0, 1 में से 0 गए 1। और ये 1 में से 1 के 0 नहीं लिखना पीछे। ठीक है जी। ओके जी, 100 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 को जब नीचे उतारेंगे ना, ये 1 आ गया। ठीक है, इस वाले 1 को नीचे उतार लिया, ये 1। अब देखें पूरा कंप्लीट हो गया, तो 1 0 1 सा 1 टाइम पूरा कंप्लीट हो गया ना, इसके ऊपर जा रहा है। तो ये क्रॉस बच गया, 0 बच के इसको शिफ्ट कर देंगे इस जगह पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 1 0। आंसर बाइनरी में लिखना है। ठीक है जी, इसको 1 1 0 और बेस 2। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन 9.30 39 हो गया, तो 9.40 को देखते हैं।
अच्छा 9.40 जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है। अगर ये सही क्वेश्चन मिल जाता है तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे, बुक में क्वेश्चन गलत है। तो इसको मैं स्किप करके तो 9.41 करता हूँ, ठीक है। ओके जी, 9.41 लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड वाला। 1011, और कह रहा है 010, 010, 010, डबल 10, डबल 10 बेस 2 है जी। आई कह रहा है 1011, 10 डबल 10। क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेते हैं। 1011, 010, 010, डबल 10, ठीक है जी। ओके सॉल्यूशन लिखते हैं। 10 डबल 10। बड़ी वैल्यू को हमेशा अंदर रखते हैं, और फर्स्ट टाइम मैंने कहा था कि 1 पर ही डिवाइड करना है इसको, ठीक है। डबल 10, 1 0, डबल 10। बाहर लिखेंगे 10, डबल 10। तो ये 5 डिजिट है, तो 1 टाइम ही लेके जाएंगे फर्स्ट टाइम। 10, डबल 10। ओके जी, माइनस करते हैं इसको। 0 में से 0 गए 0, ये 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0, तो 0 में से 0 गए 0, और ये 0, तो ये तो कंसीडर ही नहीं होंगे ना, आगे से 1 उतार लिए ये वाला, ठीक है। अब चेक करते हैं कि 1 के ऊपर ही जा रहा नहीं जा रहा ना। तो जब दूसरा ये नीचे उतारेंगे 0 को, एक डिजिट नीचे उतारा, ऊपर 0 लगाया, अभी भी छोटा है ये। 1 को भी नीचे उतार लिया, फिर 0 लगाएंगे ऊपर। अच्छा अभी भी ये 5 डिजिट है, ये 3 है। इस 1 को भी नीचे उतार लिया, फिर 0 लगाया। जितने डिजिट उतारेंगे तो उतने 0 लगाने हैं साथ, ठीक है। ओके अभी चेक करें, अभी भी छोटा है। फिर 0 लगाया ऊपर, ये नीचे 0 को नीचे डाउन किया, उतार लिया नीचे। और अब चेक करें, बराबर हो गए सारे। 10, डबल 10, यस, तो 1 टाइम इस पे ले जाएंगे टेबल को। 10, डबल 10, ठीक है। तो ये इसको बेशक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ना लिखें बेशक, या लिख लें तो उससे कोई वैल्यू नहीं है। ओके 9.41 तक हो गया। ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं 9.42 को मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। ओके अस्सलाम वालेकुम।